चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? सिंधु सभ्यता को अन्य नाम से भी जानते हैं। वो नाम क्या क्या है? सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, मुख्य प्रश्न में ज्यादा पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता का नाम है, दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, काशीगुंड सभ्यता भी कहा जाता है। मुख्य तीन नाम इनको याद रखिएगा, आप लोग गौर से ध्यान दीजिएगा। सिंधु सभ्यता का जो नाम है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, काशीगुंड सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, अर्थात हम लोग कह सकते हैं सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो लिपि से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो लिपि से परिचित थे, मगर उनकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकती थी। उनकी लिपि कैसे लिखी जाती थी ये ध्यान दीजिए। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दाएं से बाएं जो लिखी जाती थी, क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो कैसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं या मध्य से, ऐसे कई ऑप्शन बना देते हैं। पूछी जाती है सिंधु सभ्यता जो है वो कैसे लिखी जाती थी, तो याद रखिएगा दोस्तों, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक, मतलब इनकी चित्र में चित्र होते थे। और खास बात है, इनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। इनकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। लिखी तो जाती थी दाएं से बाएं, लेकिन इनकी लिपि पढ़ी नहीं गई है। सिंधुवासी विश्व में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो बता रहे हैं कि दाएं से बाएं वाला, और ये विश्व में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, लोअर पीसीएस में पूछा गया है, और कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है। सिंधुवासी विश्व में प्रथम कपास उत्पादक थे। विश्व में प्रथम कपास उत्पादक थे। सिंधुवासी है वो विश्व में प्रथम कपास उत्पादक थे, और जो कपास का उत्पादन करते थे यूनानी उनको क्या कहते थे? कपास को सिंडोन कहते थे। सिंडोन कहते थे कपास को, क्या कहते थे? सिंडोन। ये पेपर में पूछा जाता है, सिंधुवासी कपास को क्या कहते थे? सिंडोन। सिंधुवासी या सिंधु सभ्यता के समय यूनानी कपास को क्या कहते थे? सिंडोन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप अपने माइंड में बैठा लीजिए, ये जरूर से जरूर पूछा जाता है। सिंधुवासी की कपास सिंधु सभ्यता के समय यूनानी कपास को क्या कहते थे? सिंडोन। सिंधुवासी विश्व में किस चीज का उत्पादक सबसे ज्यादा करते थे? कपास का उत्पादक। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, व्यापार भी करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, व्यापार करते थे, लेकिन अगर उनका मुख्य व्यवसाय पूछा जाए तो व्यापार था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण तथ्य। क्या देख रहे हैं आप? महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही आपको पढ़ाया जा रहा है। वन लाइनर ये क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, वन लाइनर आपको आंसर बताया जा रहा है, वन लाइनर टॉपिक पढ़ाई जा रही है। आपको ध्यान दीजिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट है B19 कंप्यूटर एकेडमी आपको वही चीज ही पढ़ाएगा। आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता है, क्योंकि समय आपके पास कम है। आइए देखते हैं अगला। ये याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। सिंधु सभ्यता के लोग नाप तोल से भी परिचित थे। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। कैसा था? सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक देखते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा? ये सिंधु सभ्यता
जो इसके अवशेष मिले थे, जो जगह मिले थे, वो कई स्थानों पे मिले थे। जैसे भारत को ही देखा जाए या अन्य देशों में भी मिले थे, भारत में भी मिले थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अन्य देश भी थे। आइए हम आपको मैप के जरिए दिखाते हैं। जैसे अगर हम उत्तर का देखें तो उत्तर जो मादा है, मादा जगह है जो जम्मू में पड़ता है, वहाँ पर सिंधु सभ्यता का अवशेष मिले हैं। आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, आपके पेट संबंधित ये जगह बहुत उचित होगा और आपको याद रखना होगा कि आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं या सिंधु सभ्यता संबंधित जानकारियां मिली हैं। कहाँ से? आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता संबंधित जानकारियां किस जगह से मिली हैं? मेरठ, उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर। ठीक। और अगर दक्षिण में देखा जाए तो देमाबाद, महाराष्ट्र में मिला हुआ है। और अगर पश्चिम में देखा जाए सुतकागेनडोर, बलूचिस्तान में मिला हुआ है। कहाँ? बलूचिस्तान में। ये अपना पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। आपको अपने उत्तर प्रदेश का मुख्य याद रखना जरूरी है क्योंकि पेट संबंधित है, यूपी संबंधित है। इसके वजह से आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता संबंधित जानकारियां प्राप्त हुई हैं। अच्छा, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो मात्र सत्यात्मक थे, मात्र देवी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता किसकी पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे। जिनका समाज जो था वो मात्र सत्यात्मक समाज था। इनका समाज कैसा था? मात्र सत्यात्मक समाज था। ये पूछा जाता है आपके टॉपिक में कि सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? बैल की, सांड की, आदि शिव की या माता देवी की? सो आप यही लगाएंगे कि माता देवी की। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? माता देवी की। इनका समाज कैसा था? मात्र सत्यात्मक था। अच्छा, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो 4 वर्गों में विभाजित है। जैसे आज भी है, आज भी 4 वर्गों में ही लोग विभाजित हैं। व्यापारी है जिसको वैश्य बोलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, शूद्र, ऐसे 4 विभाजित है, आप जानते हैं। वैसे सिंधु सभ्यता के समय भी लोग विभाजित थे और वो 4 में क्या विभाजित थे? लोग अपने कर्मों से विभाजित थे। सिंधु सभ्यता के लोग अपने कर्मों से ही विभाजित थे। कैसे थे? सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। विद्वान नंबर 1, विद्वान नंबर 2, योद्धा नंबर 3, व्यापारी, शिल्पी वर्ग। नंबर 1 क्या था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी, शिल्पी वर्ग और श्रमिक वर्ग। चलिए आगे देखते हैं। अभी 4 वर्गों में विभाजित थे। कौन कौन से थे? एक विद्वान थे, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी और शिल्पी वर्ग थे, चौथा जो थे श्रमिक थे। चौथा क्या थे? श्रमिक थे। आइए आगे चलते हैं महत्वपूर्ण तत्वों में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये सिंधु सभ्यता के बीच में, जैसे हमने कहा सिंधु सभ्यता एक दुनिया थी जो पहले डूब गई थी। सिंधु सभ्यता क्या थी? एक दुनिया थी जो पहले डूब गई है। आज जब वहाँ से जल का बहाव दूसरी तरफ चला गया, नदियाँ अलग हो गई, उस जगह खाली हो गया, तो वहाँ खुदाई हुई, लोगों ने उसकी जानकारी पाई, उस दुनिया की जानकारी पाई, तो उस दुनिया में उस जगह का नाम रखा गया। उस जगह का नाम कई, अभी इसके बारे में पढ़ाएंगे, वहाँ से किस जगह का कहाँ क्या नाम रखा गया, किस नदी के किनारे है और कौन से साक्ष्य मिले हैं और किसने वहाँ से उसका उत्खनन करता कौन है, ये सब अभी आपको हम बताएंगे। पहले लेकिन महत्वपूर्ण तथ्यों को हम जान लें। पहले सिंधु सभ्यता है क्या, हम इसके बारे में जानें कि ये सिंधु सभ्यता बहुत पहले एक दुनिया रहती थी जो जल में किसी कारणवश वो डूब गई। आज वहाँ से जल हट गया और वो पहाड़ी एरिया में लिया, कुछ ऐसे
मिले और उसको चार्ल्स मैसन ने जानकारी दी यहाँ कोई सभ्यता है। दयाराम साहनी 1921 में आए, उसकी खुदाई किए और उसकी उन्होंने बताया कि इसका नदी के सिंधु नदी के किनारे बसा है, इसलिए इसका नाम रख दिया है सिंधु सभ्यता। फिर ऐसे कई जगहों पे मिलते हैं जहाँ कई नाम रखे जाते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, चंदोलो हो गए, बहुत सारे ऐसे आएंगे कि आपको नाम मिलेगा। चलिए तो अब महत्वपूर्ण तत्व को देखते हैं और फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भवन का जो निर्माण होता था वो पक्की ईंटों से होता था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें ये पूछा जाता है आपको यूपी SSC पेट, रेलवे या अन्य SSC जहाँ भी हिस्ट्री का सिलेबस होता है और उसमें सिंधु सभ्यता है, तो ये पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग भवन निर्माण किस से करते थे, किस पदार्थ से करते थे, पत्थर से, ईंट से या टाइल्स मार्बल किससे करते थे? तो वो आप जान लीजिए पकी हुई ईंटों से। किससे करते थे? पकी हुई ईंटों से। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में भवन के निर्माण जो होते थे, लोग सामान्यतः किस चीजों का प्रयोग करते थे? पकी ईंटों का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दें। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो भवन का निर्माण होता था वो पकी ईंटों से होता था। फिर आइए सिंधु सभ्यता के जो मकान होते थे उनमें दरवाजे भी होते थे, उनमें डोर भी होते थे। लेकिन आज क्या होता है? आज क्या कि एक मकान हमारा रोड के किनारे होना चाहिए। आजकल लोग सब शहर जाना चाह रहे हैं, रोड के किनारे बिजनेस करना चाह रहे हैं, घर बनाना चाह रहे हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग सड़क के किनारे तो मकान था, ऐसा नहीं कि मकान नहीं था, सड़क के किनारे मकान था। लेकिन जो आज दरवाजा हम लोग सड़क की तरफ खोलते हैं कि दुकान खोल लेंगे भविष्य में, वो लोग ऐसा नहीं करते थे। वो लोग दरवाजा भी रखते थे लेकिन दरवाजा को पीछे साइड में खोलते थे। जैसे ये मान लीजिए मकान हो गया अपना, ये सिंधु सभ्यता के लोगों का ये मकान हो गया, ये मकान हो गया और यहाँ से कोई सड़क जा रही है तो इनका दरवाजा इधर नहीं होता था, इनके ये सड़क जा रही है, ये सड़क है तो इनका जो दरवाजा है ये इधर नहीं, आज के युग में इधर है, लेकिन पहले इनका दरवाजा पीछे साइड में होता था, सड़क के पीछे साइड में इनका दरवाजा खुलता था। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के मकानों में दरवाजे तो होते थे मगर उनका मुख सड़कों की ओर न खुलकर पीछे को खुलते थे। इनको ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये था, ये कई परीक्षा में पूछा गया है। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता में जो नाली थी वो ढकी हुई नाली थी। आज तो यहाँ देख रहे हैं इतना गंदगी होती चली जा रही है समाज में कि पानी उफलाता रहता है, नालियाँ टूटती रहती है। लेकिन इतनी अच्छी सभ्यता आज के 2400 ईसा पूर्व विकसित हुई थी कि उसकी नाली के जो ढक्कन है वो भी थी। अब उसके अवशेष मिलते हैं कि सिंधु सभ्यता में ढकी हुई नाली भी प्राप्त हुई है, ढकी हुई नाली प्राप्त हुई है। और मोहनजोदड़ो पे तो 10 मीटर चौड़ी सड़क भी प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो में 10 मीटर चौड़ी सड़क भी प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके यूपी SSC पेट के लिए अर्थात अन्य भी एग्जाम के लिए। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना, चांदी, तांबा, ये सब कुछ नहीं है, इनसे ये लोग परिचित थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो था लोहा। लोहे की धातु से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में जो रंग होता था वो सामान्यतः लाल रंग प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा में जो बर्तनों में रंग प्रयोग किया जाता था वो कैसा होता था? लाल रंग।